गीत संख्या 797, सॉन्ग नंबर 797। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखें हम। कहता है ओ डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। यूनानियों ने यीशु देखना उसे वे चाहते थे। अन्य जाति हम हैं यीशु में बनाया, उसे चाहते हैं। करते हैं दिन देखे क्या उससे प्रेम करते हैं। वर्णन से मगन है जो महिमा से भरपूर है। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। राजा को अपनी तौबा कहे, तू अपनी आँखों से देखेगा। दूर देश पर तू दृष्टि करेगा। यशायाह भी तो ये कहता है, अंधकार में ही चलने वालों ने बड़ा उजियाला देखा। अंधकार से भरा मृत्यु के देश में जो थे उन पर ज्योति चमकी। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। मैंने प्रभु से मांगा, दाऊद भक्त क्यों कहता है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी के यत्न में रहूं, उसकी सुंदरता को देखता रहूं। मंदिर में उसके ध्यान किया करूं। जब तक मैं बना रहूंगा अपने प्रभु की स्तुति करूं। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखें हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर
हर किसी को ना देखें हम, कहता है वो डरो नहीं मौत के देखेंगे हम, कहता है वो डरो नहीं मौत के देखेंगे हम। आँखें उठाकर यीशु को छोड़कर हर किसी को ना देखें हम, उठाकर यीशु को छोड़कर हर किसी को ना देखें हम। आत्मा में भरकर हे प्रभु हे मन परमेश्वर सेवा में इस्तेमाल करें। हे प्रभु हे मन परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हे बाप हर एक सुनने वाले के कान खोल दे, प्रभु सुन सके और हे पिता अपने हृदय में रख सके। हे पिता हे मन परमेश्वर कुलूसी 3 कविता 16 के अनुसार प्रभु एक एक वचन को हृदय में रख सके, प्रार्थना करते हैं। फिर बाप तू महान परमेश्वर है। कविता हे मन परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, प्रतिज्ञा किया है। कविता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूँ, हमारे संग रहने वाला प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु हे महान परमेश्वर हमारे एक एक भाई बहन को कविता जोड़ने में सहायता किया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तो बाकी सब कुछ कविता आपके बस में हम होते हैं। आप हमारा परमेश्वर है प्रभु। हर एक रुकने वाले कविता अंधकार के शक्ति को तेरे महान नाम से बनते हैं। कविता ये जुड़ाव में किसी प्रकार की रुकावटें ना हो, कविता प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू ही एकमात्र परमेश्वर है, सारे कामों को करने वाला प्रभु। तो पिता इस प्रकार की सारे भले उपकार जो आज हमारे जीवन में किए हो, कर रहे हो, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इनकी धन्यवाद को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। पिता दया से सुने ग्रहण करें, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को सुबह के समय में फिर से जय मसीह की मेरा जय मसीह जय मसीह। फिर से प्रभु ने बहुमूल्य अवसर दिया, प्रभु के दरवैयों के साथ, संतगणों के साथ, भक्तों के साथ फिर से एक मौका दिया गया है कि हम प्रभु के कामों का हम ध्यान करें, प्रभु के नाम की महिमा करें और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम पवित्र शास्त्र में कुछ पदों को पढ़ेंगे, कुछ पवित्र भाग को पढ़ेंगे। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय साम 34। भजन संहिता 34 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 7 पद हम सभी साथ मिलकर के पढ़ेंगे। 7 और 8 दोनों पढ़ लेंगे। भजन संहिता 34 7 और 8। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, जो था, जो हैं और जो आने वाले हैं, महान प्रभु आप हैं। स्वर्गों में भी नहीं समाने वाले, स्वर्ग आपकी सिंहासन और पृथ्वी पांव तले की सीढ़ी। इतने महान और विशाल परमेश्वर होकर दीन और नम्र हुए, हमारे लिए, मेरे लिए खाली हुए और प्रेमी प्रभु आपके इकलौते प्रिय पुत्र को दिखा दिया, दे दिया, भेज दिया। दयालु प्रभु आप महान हैं,
आपकी महानता अगम्य है। दयालु प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद आराधना स्तुति करता हूँ। आप जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बना। आप जीवितों का परमेश्वर हैं। महान प्रभु परमेश्वर, मरे हुए आपकी आराधना नहीं कर सकते हैं, आपका गुणगान और भजन नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रभु जिनके आपने अपने प्रिय पुत्र के और पुत्र के लहू के द्वारा से खरीद लिया है, वो आपका आराधना स्तुति और वंदना कर सकते हैं। आज ये भोर को प्रभु आपने सुअवसर दिया, आपके लोगों के साथ फिर से मैं प्रभु जी मौका दिया है कि आपका महानता को स्मरण करूं, ध्यान करूं। धन्यवाद हो, आराधना स्तुति करते हैं। संपूर्ण आदर मान दे करके इस समय की जो वचन भाग आपने हमें पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए दिया है, भजन 34 अध्याय 7 वचन पाठ को प्रभु खोलें, बोलें, मुझ आयो गधे पर दया करे, जब तक कि आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। दया करे प्रभु, इस प्रार्थना को सुने, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम पिछले 2 दिन जो विषय को हमने ध्यान किया वह है यहोवा और उसके डरवैये। यहोवा के डरवैयों के विषय में ध्यान कर रहे हैं। यहोवा का डरवैये कौन है? यहोवा का जो भय मानता है। सबसे पहली बात है, यहोवा का डरवैये या भय हम तभी मान सकते हैं या जब प्रभु हमें चुन लेता है, उद्धार कर लेता है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हम पर प्रकट करता है और जो भय भक्ति लोग हैं, भय मानने वाले लोगों को प्रभु उद्धार भी करता है। तो प्रियो, हम पढ़ते हैं उसके विषय में। ये जो प्रेरितों के काम और उसके 10 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, वहाँ एक घराना को पाते हैं और वो घराना जो है कुरनेलियुस का घराना। कुरनेलियुस का घराना में यहाँ पर हम एक दृश्य को देखते हैं कि कुरनेलियुस एक सूबेदार, पलटन का सूबेदार था और वह जो है परमेश्वर का भय मानने वाला था और अपने प्रभु के लोगों को दान देता था और लगातार प्रार्थना करता रहता था। तो प्रियो, वहां पर परमेश्वर का दूत आया और दर्शन दिया और कहा कि पतरस को बुलाया जाए। और पतरस कहाँ पर था? दूसरा जगह में था, गांव में था। वहां पर फिर जैसे दर्शन को देखने के बाद और उस दूत को देखने के बाद क्या किया है, उस दूत सबसे पहले वहां पर स्वर्गीय क्रम के अनुसार और पतरस को जो अधिकार दिया गया था उसके अनुसार वो पतरस पहुंचा वहां और वहां दर्शन देखा। पतरस और कितने सारे जानवर एक थाल पर, जो आकाश में उड़ने वाले और पशु और रेंगने वाले, सबका दर्शन देखा उसने। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसी दर्शन को पाने के बाद उसका भेद खुलता है कि ना केवल परमेश्वर किसके लिए है, हर लोगों के लिए है। पढ़िए, उस वचन को हम पढ़ भी लेते हैं। न केवल इस्राएली लोगों के लिए है, परंतु जो परमेश्वर का डरवैये हैं, सब लोगों के लिए परमेश्वर उद्धार का काम करता है। पढ़ देते हैं इधर प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 34 और 35 वचन। वहां पर कोई पढ़िए। भाई सुप्रियान पढ़िए थोड़ा। सुप्रियान भाई। हाँ, लगातार सुप्रियान भाई थोड़ा पढ़ते रहिए।
प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 और 35। अच्छा, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में आप पढ़िएगा। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो परमेश्वर का भय मानने वाला और धर्म के काम करने वाला को परमेश्वर पसंद करता है। और एक और धन्यता ये पाया कुरनेलियुस, अन्य जाति में होकर के वो परमेश्वर का उद्धार को प्राप्त किया। उसका घराना सहित वे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए और उसके रिश्तेदार लोग भी ग्रहण किए। वहां बड़ा आनंद हुआ। इस बात को हम देखते हैं। यहाँ परमेश्वर के डरवैये पहले से थे और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मानते थे, भय मानते थे, और वहां पर तब उद्धार का काम हुआ। तो प्रियो, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। तो दीन और नम्र लोगों को परमेश्वर उद्धार देता है, स्वर्ग राज के लिए जगह देता है। हम पिछले दिनों में 2 दिनों में 3 विचार देखा था। यहोवा के डरवैयों को पहला विचार परमेश्वर और उससे आनंदित होता है, डरवैयों से आनंदित होता है। दूसरा, डरवैयों को आनंदित करता है। और तीसरा विचार हमने देखा कि यहोवा अपने डरवैयों की हर बात को किसी घटी होने नहीं देता, पूरा करता है। कल हमने देखा था। आज हम देखते हैं चौथा विचार, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। सो आज हम परमेश्वर के प्रभु के लोगों को क्या करता है परमेश्वर, दूत भेज देता है छावनी करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। जो कोई राजनेता बन जाता है, प्रजातंत्र के द्वारा चुना जाता है। हम देखते हैं कि भारत देश हमारा प्रजातंत्र देश है, और इस भारत देश में जब कोई और नेता चुन करके आगे जाता है और राज्य में ऊंचे पद पे जाता है, तो उसको सुरक्षा मिलता है। वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा, और नाना प्रकार क्या क्या उनका सुरक्षा रहता है। बॉडीगार्ड रहते हैं 3, 4, 5, 6, और वो आगे आगे दौड़ते रहते हैं, आगे आगे खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आप देखिए, एक विशेष व्यक्ति है इस देश के लिए। तो प्रियो, इसी रीति से यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा है, इंतजाम किया गया, हम भी एक इलेक्टेड पीपल, एक अधिक चुने हुए लोग बन गए हैं। प्रभु का वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है। और जब परमेश्वर चुन लेता है, तो परमेश्वर के लिए हम एक विशेष खास व्यक्ति हो जाते हैं, एक बहुमूल्य व्यक्ति हो जाते हैं, और एक आदरणीय व्यक्ति हो जाते हैं। परमेश्वर के ऐसे पवित्र जन को परमेश्वर खास सुरक्षा देता है। इब्रानियों की पत्री में पहला अध्याय में आप पढ़िए, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और इब्रानी पहला अध्याय और 13 और 14 वचन। और स्वर्गदूतों में से उसने किसको कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टाल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हाँ, फिर यहाँ पर स्वर्गदूत की एक दुनिया है, स्वर्गदूत की संसार, और ये स्वर्गदूत पूरे परमेश्वर के
सन्मुख में रहने वाले परमेश्वर से नीचे और रहते हैं। परमेश्वर एक विशेष स्थान में है, पवित्र स्थान में है, अनंत परमेश्वर। और वहां तक कुछ खास स्वर्गदूत हैं, 4 प्राणी हैं वहां सामने में, उसके सामने 24 प्राचीन हैं। परंतु और भी स्वर्गदूत हैं जो उससे दूर दूर में है, नीचे में है। और ये बात को हम यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, यशायाह 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत सारे पुकार पुकार के कह रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसकी तेज से सारी सृष्टि भरपूर है। और कैसे आराधना कर रहे हैं स्वर्गदूत? पांव को अपने पंखों में ढांपे हुए हैं और मुंह को 2 पंख से ढांपे हुए हैं और 2 पंख से उड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। तो कितना अपने आप को पवित्रता में बना करके उसकी आराधना कर रहे हैं। तो हम लोग कई बार हम इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं प्रियो, पवित्र परमेश्वर को। हम पवित्र परमेश्वर को ऐसी आराधना नहीं दे पाते हैं। हम लोग प्रभु के लोग होते हुए हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में चड्डी पहन करके बहुत लोग बैठे होंगे, हाफ पैंट पहन करके बैठे होंगे, कई लोग जो है और गंजी पूरा हाफ गंजी पहन करके बैठे होंगे और अपने आप को ढांपते भी नहीं परमेश्वर के सामने में। स्वर्गदूत देखिए कितना सुंदर रीति से अपने आप को पवित्र 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 करके पूरा आदर के साथ बैठे हैं। मैं तो सुबह जब उठा तो मुझे सबसे पहले मैं गया कि भाई थोड़ा साफ सफाई हो जाऊं, टॉयलेट में जा करके अच्छा और पूरा कपड़ा पहन लेता हूं। और कई बार मैं देखता हूं कि हमारा मोबाइल से जब हम संगति करते हैं, जब ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं, तो मैं घरों में देखता हूं कि फैमिली पीरियड में भी लोग पूरा गंजी पूरा खोल करके, बड़े बूढ़े लोग तो परमेश्वर को आदर देना है। यहाँ पर स्वर्गदूत हमको सिखाया कि 2 पांव से अपना 2 पंखों से पांव को ढांपा है, मुंह को ढांपा है और परमेश्वर के सामने में बड़ा आदर के साथ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है उसकी आराधना कर रहा है। तो कुछ सिखा भी देते हैं हमको, कितना बड़ा और आज्ञाकारी रह रहे हैं स्वर्गदूत। परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के डरवैयों के लिए उनका दूत उनको छावनी किए हुए बचाता। सबसे पहले उद्धार पाते हैं, उद्धार पाते ही हमको एक विशेष दूत भेज देता है, बॉडी गार्ड भेज देता है। और प्रभु का वचन में हम इसलिए पढ़ते भी हैं, तुम इन छोटों में से छोटों को भी अप्रिय नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि परमेश्वर के दूत सदा परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं बोल के बाइबल में हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब में इस बात को हम पढ़ते हैं कि एक विशेष दूत छोटा से छोटा लोगों को भी दिया। यहाँ पर इलेक्टेड पीपल, इस संसार में हम देखते हैं, इस भारत प्रदेश में प्रजातंत्र में तो खास व्यक्ति को जेड प्लस मिला है, कुछ खास लोगों को सुरक्षा मिलता है, वीआईपीओं को मिलता है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में छोटा सा छोटा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी उसको विशेष प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रभु दिया है। आपको मुझे एक विशेष सुरक्षा दिया है, इसीलिए कि हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं। कितना अद्भुत बात है, कितना ये आदरणीय बात है जो हमें प्रभु आदर दिया है। और यहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों की ऐसा रक्षा करते रहते हैं। तो परमेश्वर का सन्मुख में स्वर्गदूत निरंतर और उपस्थित रहते हैं, खड़े रहते हैं और क्या करते हैं कि परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। वे प्रभु के लोगों की भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। पढ़ेंगे हम भजन संहिता 103 अध्याय साम 103 और उसका 19 वचन से पढ़िए भाई, 19 से 21।
यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उस वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसको उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मान, तू यहोवा को धन्य का। तो कितना सुंदर बात है। परमेश्वर सारी सृष्टि पर राज करता है, सिंहासन स्वर्ग में। आज अनेक देश में अनेक प्रजा हैं और अनेक जाति है, अनेक उनका जो है और राजत्व है और अपने उनका संविधान है, नियम है और इस रीति से लोग शासन कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। कई बार उनके शासन में बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, बहुत लोग अच्छे हो जाते हैं, परंतु प्रभु के लोगों, सारा सृष्टि का और परमेश्वर का राज अब प्रजा है हम लोग। और इसलिए 19 पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया, सारी सृष्टि पर वो राज्य करता है, इसलिए डरना नहीं है हमें। और दूत भी, परमेश्वर के दूत भी क्या करते हैं? परमेश्वर का बात को मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए बहुत वीर हैं, बहुत बड़े वीर हैं। उसका वचन को पूरा करने के लिए लगातार जो है और तैयार रहते हैं। उसका वचन को मानने से उसका पूरा करते हो, तो वे लोग पूरा कर रहे हैं। और झट आदेश मिलता है, जाओ अब्राहम के पास, तुरंत चला आता है दूत। जाओ हजीरा के पास, तुरंत दूत चला आता है हजीरा के पास। जाओ दानियल के पास, तुरंत दानियल के पास चला आया। जकरिया के पास जाओ, जकरिया के पास पहुंच गया और तुरंत मरियम के पास जाओ, मरियम के पास पहुंच गया। तो पतरस के पास जाओ, पतरस के पास तुरंत दूत पहुंच गया। कुरनेलियुस के पास जाओ, कुरनेलियुस के पास तुरंत दूत पहुंच गया। जो संदेशा है दे दिया। हमारे पास में है, चुने हुए लोगों के पास है, उद्धार पाए होंगे पास दूत अदृश्य रूप में है। प्रियो, अगर वो प्रकट रूप में हमारे साथ रहते तो वो दूतों को हम देखकर डर जाते थे। अदृश्य दूत सामने में आज भी प्रियो एक हमेशा रहता है, दूत साथ में रहता है हमारे डरवैये लोगों की मदद करने के लिए। तो इसलिए इस संसार में भी हमें डर होता है। ढाढ़स बांधो, बोला प्रभु ने, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, बोल के परमेश्वर कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं और भजन संहिता की किताब में हमने 34 अध्याय में हमने पढ़ा है, 34 अध्याय का। और पढ़ दीजिए फिर से भाई, 7 वचन पढ़ दीजिए, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हाँ, तो परमेश्वर के हम प्रजा हैं, समाज हैं, हम उनके डरवैये हैं। तो हम पर दूत छावनी किया हुआ है। एक दूत नहीं है, छावनी मतलब बड़ा सा छावनी रहता है, चारों ओर रहते हैं। छावनी में एक सैनिकों का छावनी जब रहता है तो एक नहीं रहता, बहुत रहते हैं छावनी में, बहुत सारे और सिपाही रहते हैं, बहुत सारे सिपाही उनको घेरे रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। और कहीं पर एक दूत भी होता है। प्रभु का दास भाई वक्त सिंह अपने किताब में लिखते हैं, बाइबल और अपने एक पुस्तक में, पुराने समय में जब वो और जो पाकिस्तान में उनका घर था और उस समय उधर आसपास जगहों में सेवा करते थे,
मार्टिनपुर बोल के एक जगह है, उधर जब वो सेवा करने के लिए गए थे, एक मसीही गांव, तो एक मसीही गांव था पूरा मसीही समाज में, और कुछ विरोधी लोग थे। मसीही समाज की हानि करने के लिए उन्होंने फैसला किया था, और लगातार वो लोग टोह लगाए हुए थे कि उस गांव में जा करके लोगों को, जवान बूढ़ों और बच्चों को, सबको हम लोग घात करेंगे बोल के उन्होंने सोचा था। लोग, विरोधी लोग, आज इस संसार में विरोधी बढ़ते चले जा रहे हैं, वायलेंस बढ़ते चला जा रही है। जहां कहीं भी आप देखिए प्रभु के लोगों को जो प्रोसिक्यूशन में जाना पड़ रहा है, परिस्थितियां बिगड़ते चली जा रही है, पर हमें घबराना नहीं है। वहां पर मार्टिनपुर में, और भाई बख्शिंग कहते हैं कि जब जब वे लोग आते थे उस गांव में हानि करने के लिए रात के समय में, तो दूर से देखते थे कि एक व्यक्ति लंबा तलवार पकड़े हुए खड़ा है उसका गेट के सामने में, पहरेदारी कर रहा। तो वहां प्रवेश करने से जो विरोधी लोग थे डर जाते थे। उस गांव में हमला करने आए, कई बार आए, और हर रात कोई तलवार पकड़े हुए पुरुष को खड़े हुए देखते ही वापस विरोधी लौट जाते थे। इस तरह से कई एक बातें प्रभु का, और लोगों को परमेश्वर अदृश्य रूप में रक्षा रखवाली करते। कई बार चलते चलते क्या हो जाता है, हम लोग जब प्रार्थना करके निकलते हैं तो देखते हैं कि हमारे आगे पीछे चारों ओर घट जाता है घटना, लेकिन प्रभु के लोग सुरक्षित पाए जाते हैं, हानि नहीं होती है। एक बार प्रभु के दास का साथी जो है एक्सीडेंट हो गया, बड़ी तीव्र गति से कार टकरा गया, कार 2-4 टुकड़ा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति और सुरक्षित था, सुरक्षित किनारे गिर गया। तो इस रीति से परमेश्वर अपने लोगों को, जो कोई भी डरवैये हैं, जो प्रार्थना करते हैं, पवित्र रहने का प्रयत्न करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर का छावनी मिलता है, सुरक्षा मिलता है, बचाता है, उनको संभाल के रखता है। एक घटना हम देखते हैं कि पुराना नियम में यहाँ से हम देखेंगे, 2 राजा 6 अध्याय, और वहाँ एक घटना को देखते हैं कि एलिसा और उसके टहलुए के विषय में हम देखते हैं। तो एलिसा के चारों ओर अरामी सेना को भेज दिया गया था। अराम का सेना ने, और अराम का राजा ने सेना को भेज दिया, क्योंकि पढ़ देंगे 8 वचन से पढ़ने से तो बहुत ही अच्छा है, पर वहाँ 8 वचन से नहीं पढ़ेंगे, 15 वचन से पढ़ेंगे। 15 वचन से पढ़िए ब्रदर, 19 वचन तक। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रातों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवकों ने उससे कहा, है मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और उसकी ओर है। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवकों की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब अरामी उसके पास आए। तब एलिसा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिसा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिसा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें इस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो
पहुंचाऊंगा। हाँ। तब उसने उन्हें सिमरोन को पहुंचा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक घटना है। तो ये आराम के राजा को बताया गया कि एक व्यक्ति है, एक भविष्यवक्ता है इस्राएल में, और जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू अपना शयन की कोठरी में बोलता है। तब उसने दोतान में भेज दिया, घोड़ रथ सवारों को भेज दिया, घेर लिए, और डर गया बेचारा वो गेहजी का टहलुआ, जो एलीशा का टहलुआ डर गया। और वो डरने के बाद, हाय मेरे प्रभु स्वामी, हम क्या करें। हम लोग भी कई बार घबरा जाते हैं प्रियो, क्या होगा हमारा। आज परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो है और हानि देखते हैं, और गांव-गांव में विरोध भी कई बार सुनते हैं। परंतु हमारा प्रभु का वचन में लिखा है, डरो नहीं, तुम बहुत से गोरैयों से बढ़ करके हो, तुम्हारा बाल भी गिने हुए हैं। तो बाल भी हमारा प्रभु कोई बांका नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए दूत को रखा है, डरवैयों के लिए, और वो रक्षा करने वाला दूत है। कई बार हम देखते हैं कि नाश करने वाला दूत भी है, नाश भी कर देता है प्रभु। और ये नाश करने वाला दूत को हम देखते हैं यहाँ पर आरामी और वो एलीशा ने प्रार्थना किया यहोवा से, इनको अंधा कर दे, वो अंधा हो गया। तो यहाँ पर हम ये घटना को हम देखते हैं। और एक पुराना नियम में घटना देखते हैं, जो दूतों ने अंधा कर दिया पूरे नगर के लोगों को। और ये हम उत्पत्ति की किताब और उसका 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय और पढ़िए उसका पहला वचन। उत्पत्ति 19 अध्याय और पहला वचन। संझ को वे दो दूत एदोम के पास आए, और लूत एदोम के फाटक के पास बैठा था। उसको देखकर उससे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि सदोम के पास सांझ में हुआ। सदोम अमोरा में रहता था लूत, और ये संसार है। आज का जो बड़ा बड़ा शहर को आप देखेंगे, बम्बई जैसे, जहाँ पाप अधिकाई से हो रहा है, बम्बई, उन सभी जगहों में प्रियो आज कितना कितना कोरोना वायरस फैला हुआ है। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो वायरस को स्प्रेड होते हुए देख रहे हैं कि वहां पर लगभग अभी 72 लाख लोग उसमें बीमार पड़े, और वहां का राष्ट्रपति भी बीमार हो रहे हैं। आज हम इंडिया भी देखते हैं कि सेकेंड स्थान में है, वहां भी, और ये वायरस है, और ये इंडिया भारत देश में भी बढ़ते चला जाए, सेकेंड स्थान में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मुंबई में के एरिया में, जहाँ पर मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान रहते हैं, जहाँ पर जो है कि पाप करना, फैशन करना, ये जो है एक मामूली बात है। आज दुनिया में ज्यादा एरिया में, और पाप के कारण भी इस बीमारी और आ चुका है। और सदोम और अमोरा को भी परमेश्वर ने पाप के कारण उनकी हालत को देख करके उसको उलट देने के लिए चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर तक वो दुहाई पहुंच गया है। आकाश पृथ्वी पाप से करहा उठा है, चिल्लाहट पहुंच गई उसकी। 18 अध्याय में पढ़ते, उत्पत्ति 18 अध्याय और 21 वचन में पढ़ते हैं, पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ। इसलिए उत्पत्ति 18 का 21 में, इसलिए मैं उतर कर देखा
कि उसकी चिल्लाहट, उनकी जैसी चिल्लाहट मेरी कान पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है, वो तो पाप से भर गया है। सदोम और अमोरा की चिल्लाहट 20 में लिखा है बढ़ गई है और वह बहुत भारी हो गया। तो पाप जब भर जाता है, भारी हो जाता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है, तब परमेश्वर जो है अपने नाशकारी दूत को भेजता है। नाशकारी दूत, यहाँ उत्पत्ति के 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं 2 दूत आए हैं और परमेश्वर का दास अब्राहम प्रार्थना किया था, दुष्ट और धर्मी दोनों को नाश ना करें प्रभु, आप तो न्यायी परमेश्वर हैं, और इसीलिए ये दूत आए और इसके घर में रहे। और मनुष्य जैसे सुंदर, स्वर्गदूत तो बहुत ही सुंदर रहते हैं, मनुष्य के समान आकर के रहते। तो वहाँ के जो पापी लोग थे उस नगर में, वो लोग सोचे कि हम इस पुरुष को क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग मजे करेंगे, वो लोग पाप करेंगे बोल करके उन्होंने जो है सोचा था। वहाँ पर स्त्री और पुरुष किसी को नहीं समझते। आजकल आप देखिएगा प्रियो, समलैंगिक लोग हो जा रहे हैं और होमोसेक्सुअल, ये सब शादी ब्याह पूरा एकदम अभी देश में कहीं भी छूट हो जा रहा है। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्रियों के साथ, ये सारा पाप बढ़ते चला जा रहा है। और वहाँ पर ये भी आम बात हो गई, स्वर्गदूतों को भी ये लोग जो है हानि करने के लिए, पाप करने के लिए सोचा था, लेकिन स्वर्गदूत तो सुंदर रहते ही हैं। पर हम देखते हैं, एक 11 वचन पढ़ दीजिए भाई, उसका उत्पत्ति 19 का 11। उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। हाँ, टटोलते टटोलते थक गए। यहाँ और वहाँ भी हम देखते हैं कि आराम का और पूरा सैनिकों को अंधा किया। यहाँ पर जो पापी लोग थे उनको अंधा कर दिया, लेकिन परमेश्वर और वो फटने से पहले उनके लूत के परिवार को बचा लिया। 15 और 16 में लिखा है, जब वो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोल उठे, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस कारण उन पुरुषों ने उसका, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के संपर्क में आकर के, अब्राहम धर्मी जन था, पवित्र जन था, अलगाव मेंटेनेंस करता था, इसीलिए उसने जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उस परीक्षा में से वो तो नहीं गया। लेकिन ये लूत जो है उस परीक्षा में चला गया। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भी कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर 24 अध्याय में लिखा है कि परीक्षा, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। आज ये लॉकडाउन है, सबसे पहले नाशकारी दूत जा रहा है, और इसी समय में प्रभु के दास लोग वचन दे रहे हैं इन दिनों में कि प्रभु का आना निकट है, द्वार पर ही है, पहुंचने वाला है। तो हमें अभी मौका क्या दिया है? प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकता है, वो अचानक आ सकता है, और अपने लोगों को परीक्षा में जाने नहीं देगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 10 पद में लिखा है
तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो यहाँ पर प्रयोग क्या कमाया, लूत क्या कमाया? सदोम में गया, वेल्दी प्लेस में, हाँ, क्या वहां पर कमाया? जो कुछ भी कमाया तो सब तो जल गया, सब वहाँ घर भी जल गया, उसके दोस्त मित्र सब थे रहे होंगे तो सब भी चले गए। उसका घराना के लिए प्रार्थना किया था अब्राहम, इसीलिए दया थी परमेश्वर की, और वो लोग निकल रहे हैं, फिर भी लूत का पत्नी तो पीछे मुड़ करके देखी और नमक का खंभा बन गई। तो हमें प्रार्थना करना है और स्वर्ग का राज की ओर हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है, बार बार उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कितना सुंदर बात है प्रियो, ये दूतों की छावनी डरवैयों के लिए है। भजन संहिता के किताब यशायाह नबी 63, यशायाह नबी की किताब पढ़िए 63 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ दीजिए भाई। यशायाह 63 का 9 पढ़िए। उसकी कब्रें भी दुष्टों के संग ठहराई गई, यशायाह और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यशायाह की किताब यशायाह 63 अध्याय 63 चैप्टर वर्ष 9 पद। हाँ, उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, हाँ, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। हाँ, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुपाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यहाँ भी एक दूत को देखते हैं प्रियो, उसके सन्मुख रहने वाले दूत। ये कौन दूत है? उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। किनके सारे संकट? इस्राएली लोगों के सारे संकट में, मिस्र से कनान की यात्रा, जंगल की यात्रा, और इस यात्रा में जा रहे हैं, सारे इस्राएली लोग जा रहे हैं, और ये रास्ता जंगल में परमेश्वर भी उनके साथ चल रहा है। दूत यहाँ पर बड़ा दूत, या सन्मुख रहने वाला दूत बोलता है, अर्थात प्रभु मसीह हमारे साथ साथ चलता है। यह नहीं कि हमको उद्धार दे देता है और उद्धार दे देने के बाद उस स्वर्ग में रहता नहीं। जो उसने भी कष्ट उठाया और सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। और कैसा? प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। सदा उन्हें प्रभु लिए चल रहा है। कितना हमारे जीवन में भी यही भलाई को दिखाता है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्ग का नाम, परमेश्वर के राज्य के लिए हम जब जा रहे हैं तो प्रभु हमें बार बार छुड़ाता है। मैं तुम्हें छुड़ाता रहूंगा, मैं तुझे बचाता रहूंगा, मैं तुझे उठाता रहूंगा, मैं तुझे बाल पकने तक भी क्या करूंगा? लिए फिरता रहूंगा, बोलता है फिर। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसे बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुझे उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा, बोलता है। जन्म से, उद्धार से। आप कैसा प्रभु का ये अद्भुत छुटकारा हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए कि हम परमेश्वर के डरवैये हैं और वो हमारी सुरक्षा के लिए, जैसे पिता अपने बालकों के पर दया करता है, अपने डरवैयों पर परमेश्वर क्या है? प्रबल है, दया करता रहता है। कितना सुंदर बात है। आज यहाँ पर
इस रीति से हमको लिए चल रहा है। आज हम उसके सुरक्षा के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। कई एक बातें हम देख सकते हैं, भविष्य शास्त्र में कई एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को रक्षा करता है, जो अपने आप को तैयार करते हैं, शुद्ध रखते हैं, पवित्र करते हैं। दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब 6 अध्याय और 22 वचन भी पढ़ दीजिए भाई जी। दानियल 6 अध्याय और 22 पद। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्हें मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि सुरक्षा होता है, हम परमेश्वर के सामने ठीक ठाक रखे, पवित्र रखे, निर्दोष रखे। और इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और तेरे सन्मुख भी कोई भूल नहीं की। तो परमेश्वर अपने डरवैयों को बचाता है। बार बार अगर कहीं भूल चूक हो जाता है, प्रभु मसीह के लहू का छिड़काव के नीचे आ जाना है। अगर किसी मनुष्य के साथ हमारा अनबन हो गया है, किसी विश्वासी अपना भाइयों के साथ अगर हमने किसी को और धोखा दे दिया है या झूठ बोला है या किसी को ठगा है, तो रिकंसिलेशन कर लेना है, मेल मिलाप कर लेना, कर समझौता कर लेना है, मार्ग में ही क्या कर लेना है, सब ठीक ठाक कर लेना है। और तब हमारे जीवन में अगर निर्दोषता रहेगा, प्रियो, परमेश्वर निर्दोष लोगों को न्याय संभाले रखता है, रक्षा करता है, दूतों के द्वारा वो संभाल ले करता है। भूल राजा से भी उसने भूल नहीं किया, राजा के द्वारा से भी उसका कोई गलती नहीं था, ना परमेश्वर के द्वारा उसका कोई उसकी दृष्टि में गलती की। परमेश्वर का अद्भुत सहायता हम पाएंगे प्रियो उसकी। और भजन 92 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 91 भजन सुरक्षा का और अध्याय है। मैं पढ़ बता देता हूँ पद को। भजन संहिता 91 अध्याय में पढ़ते हैं 4 वचन में, 4 वचन, अच्छा 6 तक पढ़िए, 4 से 6। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलाम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी से उजाड़ता है। 11 वचन भी पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो ये दूत हमारा लिए कितना सारी रक्षा करने के लिए प्रभु का ये प्रबंध है प्रियो। और यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बहुत सा उदाहरण आप देख सकते हैं। यशायाह 37 अध्याय 36 पद में एक दूत ने पूरा सूरी 1,85,000 लोगों को क्या किया, नाश किया। हिजकिय्याह राजा उस पर भरोसा किया परमेश्वर पर और अपने आप को ठीक ठाक किया और परमेश्वर का नाम के निमित्त, अपनी पवित्र नाम के निमित्त, दाऊद के कारण वे लोग बच गए। हम भी हमारा प्रभु के नाम से हम बचाए जाते हैं। दूत हमेशा रक्षा रखवाली करता है और हम प्रभु प्रार्थना करते रहेंगे, वचन में बने रहेंगे। परीक्षा से हम नहीं जाएंगे, परीक्षा में नहीं जाएंगे, हमें प्रभु संभाल लेगा, रक्षा रखवाली करेगा। तो आइए आज हम लोग प्रभु यहाँ तक हमें लेकर के आया है, यहाँ तक रहेंगे। प्रभु चाहे तो
कभी फिर देखें। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रार्थना करेंगे इन विचारों को हमारे लिए आशीष करे। अलवन भाई प्रार्थना के लिए करिए। भाई खैर, हेलो, प्रार्थना करूं? प्यारे ईश्वरीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। आज एक बहुमूल्य अवसर दिया, फिर से प्रभु हमने आपका वचन को ध्यान किया। सचमुच में आप भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 5-6 वचन के अनुसार दयालु प्रभु यहोवा का डरवैयों के चारों ओर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आप अपने डरवैयों के लिए प्यारे प्रभु ये सारे प्रॉमिस रखा है और कुछ आपने शिक्षा भी दिया है कि हम अपने आप को प्रभु में और पवित्र प्रजा बनकर बने रहें। हमारा जीवन निर्दोष और निष्कलंक हो और कोई दोष धब्बा ना हो और ठीक ठाक करते हुए पवित्र रहते हुए पाए जा सके। दयालु प्रभु जी, आपने उदाहरण दिया जगह जगह से, धन्यवाद देते हैं प्रभु की। और आपने डरवैयों के लिए एक दूत को आपने ठहरा दिया है और प्रभु के डरवैयों के लिए, समाज के लिए दूतों का छावनी भी आपने लगाया है। प्यारे प्रभु जी, 2 दूत किस रीति से लूत का घराना को ऊपर दया थी और उनको निकाल लिए गए। दयालु प्रभु जी, और जो कुयुक्ति करते हैं उनको दूत उनको अंधे भी कर देते हैं। दयालु प्रभु, सबसे पहला सबसे बड़ा दूत हमारा प्रभु यीशु मसीह, भजन और ऐसे 63 अध्याय उसका 9 वचन के अनुसार, और किस रीति से प्रभु सारे संकटों में साथ रहने वाला प्रभु आप हैं और उठा करके लिए चलने वाला बुढ़ापे तक, बचपन से प्रभु आप उठाए रहते हैं, संभालते रहते हैं, छुड़ाते रहते हैं। कितना बड़ा आदर हमें प्रभु आज धन्यता मिला है। आपको हम स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तो इस सारा वचनों को हमारे जीवन में आशीष का कारण करे, लाभ का कारण करे। हरेक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो इसमें ग्रुप में और भारत प्रदेश में विश्वव्यापी कलीसिया में परमेश्वर के डरवैये हैं, सबकी सुरक्षा रक्षा रखवाली चाहते हैं। परीक्षा के समय में प्रभु आपका वचन को थामे रह सके, ताकि हमारा कोई मुकुट छीन ना ले, हम बच जाएं। अनंत काल का राज के लिए हम तैयार हो जाएं। संपूर्ण आदर गौरव मान देकर प्रार्थना लाते मसीह यीशु के नाम में सुने ग्रहण करें, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे संतों के साथ अब से सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। जय मसीह की सबको जय मसीह की।